वीडियो रील 58 VRH एक छोटे से गांव में रहने वाले एक मछुआरे की कहानी है। एक दिन उसकी मुलाकात एक मुनि से हुई जिन्होंने उसे एक अच्छे भविष्य के लिए एक नई जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। अधिक जानने के लिए आगे पढ़े। बहुत समय पहले एक छोटे से तटीय गांव में ज्यादातर लोग जाल डालकर और मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते थे। वे अन्य व्यवसायों से ज्यादातर अनभिज्ञ थे। गांव वालों का एक छोटा समूह ही समुदाय की जरूरतों को पूरा करने और स्थानीय शासन व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करने के लिए अन्य व्यवसायों में लगा हुआ था। एक शाम एक युवा मछुआरा अपने घर जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक बुद्धिमान मुनि ऋषि के चारों ओर लोगों का एक समूह इकट्ठा होकर आत्मकल्याण के विषयों पर चर्चा कर रहा था। मुनि ने उन्हें अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जीवन में कुछ सिद्धांतों का पालन करने की सलाह दी। सभी सहमत हुए और अपनी इच्छानुसार सलाह मानकर चले गए। जब बाकी लोग चले गए तो मछुआरा मुनि के पास गया और पूछा कि क्या वह अपनी भलाई के लिए कुछ कर सकता है। मुनि ने उसके पेशे के बारे में पूछा। मैं एक मछुआरा हूँ, उसने उत्तर दिया। यह एक क्रूर पेशा है, मुनि ने धीरे से कहा। इसे छोड़ दो और कोई दूसरा धंधा अपना लो। मैं और कोई पेशा नहीं जानता हूँ, भूखा मर जाऊंगा। मुनि ने एक क्षण सोचा और फिर कहा, ठीक है, एक प्रतिज्ञा करो कि हर बार जब तुम अपना जाल डालोगे तो कम से कम एक मछली वापस पानी में छोड़ोगे। फिर उसने मुनि को प्रणाम किया, आदर पूर्वक उनके चरण छुए और हल्के मन से घर चला गया। अगली सुबह मछुआरा हमेशा की तरह मछली पकड़ने नदी के किनारे गया। उसने अपना जाल पानी में डाला और धैर्यपूर्वक मछली के फंसने का इंतजार करने लगा। जल्द ही उसने जाल को भारी होते हुए महसूस किया और मन में आशा भरकर कल्पना की कि उसमें ढेर सारी मछलियां फंस गई होंगी। यह विश्वास करते हुए कि यह उसकी ली गई शपथ का आशीर्वाद है, उसने बड़ी जोर लगाकर जाल को खींचा और जाल में एक बड़ी बूढ़ी मछली निकली। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसने उसे वापस नदी में छोड़ दिया। जब उसने फिर से जाल डाला तो वही पुरानी मछली फिर फंस गई और उसने उसे इस बार फिर छोड़ दिया। दिन भर यही क्रम होता रहा। शाम तक मछुआरे के हाथ कुछ नहीं लगा और वह खाली हाथ घर लौट आया। उसके पास अपने परिवार के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं था। घर पहुंचकर उसकी पत्नी ने तुरंत पूछा कि खाने का सामान कहाँ है और बाजार में मछलियां बेचकर मिले पैसों का क्या हुआ। उसने जवाब दिया, मैं एक भी मछली नहीं पकड़ पाया, और पूरी कहानी सुनाई जिसमें उसने जो व्रत लिया था वह भी शामिल था। यह सुनकर वह क्रोधित हो गई और बोली, मेरे 2 बच्चे और मैं आज रात भूखे सोएंगे तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। गुस्से में आकर उसने उसे तुरंत घर से निकल जाने का आदेश दिया। मछुआरा चुपचाप चला गया और एक खुली झोपड़ी के नीचे अकेले बिना एक निवाला खाए रात में सो गया। अगली सुबह तक उसकी पत्नी का गुस्सा ठंडा हो गया था और वह उसे वापस लाना चाहती थी। उसने उसे जोर जोर से पुकारा लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब वह उसके पास पहुंची तो उसने उसे बेजान पाया। उसका शरीर ठंडा और नीला पड़ गया था। रात में उसे एक सांप ने काट लिया था। बेकाबू होकर रोते हुए मछुआरा की औरत ने पास में एक सांप का बिल देखा। दुहक और दृढ़ संकल्प के साथ उसने उसी व्रत का पालन करने हेतु नियम लिया। यह सोचकर उसने अपना हाथ सांप के बिल में डाल दिया। अंदर मौजूद सांप ने उसे भी डस लिया और वह जल्द ही अपने पति के पास गिर पड़ी। दोनों सांप के काटने से मर गए थे, फिर भी मछुआरे ने अपना व्रत नहीं तोड़ा। दोनों द्वारा लिए गए व्रत ने उनके अगले जन्मों की दिशा तय की। इस बार उनका पुनर्जन्म उच्चवर्गीय परिवारों में हुआ। मछुआरे का जन्म एक धनी परिवार में हुआ था, लेकिन उसके पिछले पूर्व नकारात्मक कर्मों के कुछ अवशेष अभी भी सक्रिय थे।
जिससे उसका जीवन पूरी तरह से कष्टमुक्त नहीं हुआ था। परिणामस्वरूप उसके जन्म के समय ही उसकी मां का देहांत हो गया। वह बड़ा होकर एक असाधारण रूप से सुंदर और आकर्षक बालक बना। मछुआरे की पत्नी का भी उसी शहर में एक अन्य धनी व्यक्ति के परिवार में पुनर्जन्म हुआ। वह असाधारण रूप से सुंदर थी और उसके पिता को उस पर बहुत गर्व था। सौभाग्य से यह व्यक्ति उस दूसरे धनी परिवार से मछुआरे के नए पिता का घनिष्ठ मित्र निकला। इन दो विशेष बच्चों के जन्म का जश्न मनाने के लिए दोनों परिवारों ने शहर में एक भव्य भोज का आयोजन किया। इस प्रकार कर्म के प्रभाव ने घटनाओं को आकार देना जारी रखा और उन्हें उनके नियत मिलन की ओर अग्रसर किया।